हेलो फ्रेंड्स, सभी भाइयों को राम राम, सभी दर्शकों को राम राम। देखिए, आज मैं आप लोगों के साथ अपने कुछ विचार साझा करना चाहता हूँ। शायद आपको मेरे विचार अच्छे लगे ना लगे, कमेंट करके बताना, और मुझसे कोई गलती होगी तो मैं क्षमा भी मांगूंगा। मेरा आज का टॉपिक है कि कई दफ़े हमारे काम ठीक से नहीं बन रहे होते। हमारे घर में कुछ प्रॉब्लम्स अराइज हो जाती है, कभी घरों में झगड़ा हो जाना, कुछ भी काम करना चाहें वो काम पूरा न बनना, बिजनेस में भी नुकसान होना, या घर में कोई सदस्य का लंबी बीमारी से ग्रस्त होना। तो हम क्या करते हैं कि अब बंदे को है तो डॉक्टर की प्रॉब्लम, वो बीमारी कई दफ़े टेस्ट में आती नहीं, पकड़ी नहीं जाती, कुछ रीजंस, कुछ कारण की वजह से, कुछ कारण की वजह से। क्या कारण है वो? जैसे हम सारे टेस्ट करा लेते हैं। ट्यूबरक्लोसिस एक डिजीज़ होती है जिसको हम टीबी बोलते हैं, आजकल लोग उसको इन्फेक्शन कह के बोलते हैं। अब वो टेस्ट सिविल हॉस्पिटल में होता है और कहीं होता नहीं। अब बंदे को है प्रॉब्लम ट्यूबरक्लोसिस की, और हम चक्कर में घूम रहे हैं, भाई सारे डॉक्टरों से टेस्ट कर लिया, कुछ नहीं हुआ तो कुछ और होगा, भाई कोई भूत प्रेत का, या कोई भगवान का, या कोई बोले भाई कोई दादो सिद्ध है, या कोई पितर सिद्ध है, जो भी मतलब बातें हैं। एक लर्नेड पर्सन इन चीज़ों को नहीं मानता, लेकिन पुराने ज़माने से रीति रिवाज हमारी चली आ रही है। माँ, दादी, बहन, बुआ हमारी कहती में मानना भी पड़ता है, और उनकी बात पे हमें अमल भी करना पड़ता है कई दफ़े, क्योंकि बार बार वो हमें प्रेशराइज करती हैं। और अगर हम बूढ़े बुजुर्गों का कहना नहीं माने तो उनका दिल दुखता है। तो उनके दिल को दिलासा देने के लिए, खास करके मैं मेरी बता रहा हूँ, मैं मेरी माँ की बात का, वो कुछ भी कहती है मैं मानता हूँ उसका दिल खुश करने के लिए, ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले, मीन्स उसके दिल को शांति मिले। सॉरी, मैं आत्मा गलत बोली, उसके दिल को शांति मिले कि भाई हाँ, मेरा बेटा मेरा कहना मानता है। वो कहते हैं बूढ़े बुजुर्गों को अगर शांति है घर में तो सब कुछ ठीक है, बूढ़े खुश तो पूरा घर खुश। तो इस प्रकार से दोस्तों, वो होता तो है डिजीज से ग्रस्त, और हम बूझा घरों के चक्कर में पड़ जाते हैं। कोई अड़ोसी पड़ोसी आके, कोई दादी ताई हमें आके बताती है भाई फलानी जगह ले जाओ, तुम्हारा ये आदमी या भाई या जो भी ताऊ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो और कुछ नहीं लेता, सिर्फ 10 रुपये लेता, आप चले जाओ, बहुत अच्छा आदमी है, उसने उसको ठीक कर दिया, उसको ठीक कर दिया, उसको ठीक कर दिया। वो 50 बातें और बताएंगे। वो बात माँ के कान में पड़ गई, हमारे घर के किसी बूढ़े बुजुर्ग के कान में पड़ गई, बूढ़ा बुजुर्ग हमें प्रेशराइज करता, हमें जाना पड़ता है, हम चले गए। लेता वो 10 रुपये है, सच्ची बात है, वहाँ पर वो 10 रुपये लेता है, फालतू नहीं लेता वो 10 रुपये लेके फिर वो बोलेगा भाई मैं तेरे घर आऊँगा, मुझे कुछ डाउट है, तेरे घर में देखूँगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ है तेरे घर में, कुछ कोई नकारात्मक शक्ति बोलेगा उसको। तो साथ वाला जाएगा, वो बोलेगा यार भाई तेरी तो बहुत अच्छी किस्मत है, ये किसी के घर में नहीं जाता, तेरे घर में जाने किसने कह दी। तो हम कहते हैं ठीक है भाई। वो शनिवार या मंगलवार का दिन जो भी तय करता है वो आता है। आने के बाद फिर वो देख दाख के बोलता है भाई मैं कुछ सामान लिखूँगा, वो लेना पड़ेगा। फिर वो इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट बना के डाल देता है, और बिल जाता है 3-4 हज़ार के आसपास। कई ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं भाई मैं तेरा घर कील कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं 50,000 लूँगा, 21,000 लूँगा। मतलब अलग अलग लोगों के अलग अलग रेट फीस होती है। तो अब क्या होता है कि बंदे को तो 3-4 हज़ार रुपये लग गए। अब प्रॉब्लम तो बच्चे को कुछ हो रहे, या घर के सदस्य को कुछ हो रहे। अब फिर क्या करेगा कि 1-1.5 महीना वो इंतजार करेगा, फिर कोई तीसरा बताएगा यार वहाँ ठीक नहीं हुआ, मैं वहाँ गया था, वहाँ ठीक हो जाएगा, वहाँ चले जाओ। 1 महीने के बाद उसकी बारी आ गई, यानी कि 12 महीने में 12 जगह बारी आ गई, और 12 जगह बारी, 12×5 = 60। डॉक्टर का इतना खर्चा नहीं होगा जितना कि इन बुजुर्गों का खर्चा हो गया। तो दोस्तों, मेरा जो आज का जो मकसद था वो ये था। अभी मेरे को कोई बात याद आ गई, मैं और थोड़ा सा करूँगा बात। मेरे एक दोस्त था, तो वो किसी बुजुर्ग के पास बैठता था। तो मेरा बड़ा क्लीन हार्टेड बंदा था, उसने मेरे को बता दिया कि भाई साहब मैं आपको एक बात बताता हूँ राज की। मैं बता भाई, ऐसे ही बता देते थे मेरे को कई दिन। मैं बता, बोले वो फलाना आदमी पूजा करे। हमको हाँ। बोलो वो एक लेडीज़ आई, कोई जेंट्स लेडीज़ जो भी हो, सॉरी मैं कोई लेडीज जेंट्स जो भी हो, बोले उसको बोले भाई तेरे अंदर भूत है रे, तो भूत सुबह निकलेगा 4 बजे तेरा। तो बोले वो बेचारी 7 रुकी वहाँ पे। मैं सोचा भाई सवेरे 4 बजे भूत निकलेगा। अब बोले
सुबह उसने जेब के अंदर कोई केमिकल डाल लिया, और वो केमिकल सर्दी का टाइम था, धूमर पड़े थी खूब, और जो अपने भाई जंडी होती है, दड़िए होते हैं पुराने टाइम पे, छोटा जंडिया होता है तो लर्जा हुआ होता है फूट हो जाती है उसके अंदर, तो बोले उसमें भाई अच्छी ओस पड़न लग रही, पानी पड़े टपक टपक, सही सर्दी को टाइम मिलो। उसने बोले भाई गुडी तेरे भूत काटांगा, चेत में हो लिए भाई। तो बोले वाह, मैं भी बोला उसके साथ में। बोले उसने ऐसे जेब से केमिकल निकाला और उस केमिकल को उसने ज़ोर से फेंक के मारा, और वो केमिकल जैसे उस पेड़ के ऊपर पड़ा, पानी से टच होते उस केमिकल में आग निकलती है। ऐसा केस हमने भी पीछे ये भैंसली गांव में भी यही केस था, सुना था, कितना बड़ा बवाल मचा था, कितनी बड़ी वो बातें हुई थी। मैंने भी किसी से पूछा तो एक पंडित जी बोले भाई साहब ये तो वो मूठ है, फलान है, धिमकान है। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, कोई केमिकल होता है, वो केमिकल पानी के टच में आती है आग बनती है। मेरे किसी दोस्त ने मेरे को बताया था, प्रैक्टिकल उसने देखा था, मुझे पता था वो लड़का झूठा नहीं है, बड़ा अच्छा लड़का था वो कभी झूठ नहीं बोलता है। तो बात तो ये होती है, ये उनका तरीका होता है फंसाने का लोगों को। और इस प्रकार से मतलब आदमी जो है ना वो कुछ तो परेशानियों से ग्रस्त होता है, कुछ तो उसकी घर की प्रॉब्लम होती है, घर से पहले परेशान रहता है, और कुछ फिर मतलब कि भाई वो उसको और वो बुझा कर परेशान कर देते हैं, कुछ उसको डॉक्टर परेशान कर देते हैं। तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के यही विनती है, अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो, कोई गलत शब्द निकल गया हो, या मेरी कोई भावना गलत लगी हो आपको, तो मुझे क्षमा करें, माफ़ी दें, मैं सभी से माफ़ी चाहूँगा। और मेरा जो मकसद था वो ये था कि भाई बेफालतू के भूत जागरों के चक्कर में पड़ के अपने पैसे का नाजायज़ नुकसान मत करो, और डॉक्टरों के खर्चे ही बहुत हो जाते हैं। और बस यही मेरा मकसद था, कोई गलती हो तो क्षमा करें। सभी भाइयों को राम राम, जय हिंद।